देश के बाद सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, ये भी लाइन है। देश के तन और देश के मन, देश के घर और देश के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, हंसते खेलते गाते हुए। हमारे माँ बाप आए, हमारे दादा परदादा भी आए, तो ये एक कीमत है इसकी, और इसकी लाज रखने की जरूरत है। तो बड़े बड़े लोगों की, क्रांतिकारियों की कहानी हम सबको मालूम है, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। हम अपनी भूमिका को जरूर याद रखेंगे कि जो सजा की मिली है थाली में, उसे और कितना सजाए रख सकते हैं लोग, है ना। तो जरूरी है, और मैं बहुत अंतर मन से ये कहना चाहूँगा बच्चों को भी, टीचर्स लोगों को भी, एक बहुत बड़ा दायित्व है। गांव में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, तो नदी में खेलते हुए हम लोगों को एक पत्थर मिल गया, और पत्थर देख के हम लोगों को लगा कि ये आम पत्थर नहीं है, इसमें कोई रूप नजर आ रहा है। तो हम लोग नदी में नहाते हुए छोटे थे, लाके उसको पीपल के पेड़ पे रख दिए, और वहां उसकी फिर आराधना होनी शुरू हो गई। तो एक हमारी चाची हुआ करती थी, तो वो पूजा करती थी। तो एक दिन मैं चाची को आके बोला, चाची हम लोग लाए हैं पत्थर और तुम पूजा कर रही हो, ये तो नहाते नहाते मिल गया नदी में, और उठा के लाके रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मानो तो देवता है और ना मानो तो, इट्स ऑलवेज इन यू। आप उसको कैसे देखते हैं, आप उसको कैसे मानते हैं। आप इस बात को झुठला भी सकते हैं, संवेदनशीलता से परे भी जी सकते हैं, वो भी एक जीवन होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो फिक्रमंद होते हैं, अपने दर्द से ज्यादा दूसरों के दर्द के लिए होता है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जिम्मेदारी तो है। अब उसमें कोई तमगा मिले ना मिले, कोई इसको आइडेंटिफाई करे ना करे, लेकिन अगर आप और हम इस प्रोफेशन में है तो मतलब जिम्मेदारी तो बनती है। अब कोई इसको थोड़ा करे, कोई इसको ज्यादा करे, वो अपनी अपनी बात है, लेकिन है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत तो है। और मैं बहुत राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन अब तो और गंभीर, अब तो और जिम्मेदारियों को बढ़ाना है इन बच्चों के प्रति। ये जो बढ़ रहे हैं, हमारी जगहों पर कल यही बैठेंगे, ऊंचे ओहदे पे यही बैठेंगे। देखना ये है कि ये किस तरीके से बैठेंगे, किस मानसिकता से बैठेंगे, ये हमको तय करना है ना। और आप लोग हौसला अफजाई के लिए मैं एक आखिरी बात जरूर बता दूं, अगर आपको ये लगे कि मेरे इतना करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर ऐसा कभी जहन में आए तो इतना सा जहर कोई चाट ले, ठीक है, इतनी सी जहर कोई ले ले और उसे जीभ में लगाए, तो वो इतना सा का महत्व पता चल जाता है कि वो इतना सा भी कितना कारगर होता है ना। एक हट्टे घट्टे इंसान को जो है वो इतना सा, सिर्फ उसको जीभ में टच करने मात्र से क्या हो जाता है, कहीं और का हो जाता है। तो फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ने के लिए नहीं करना चाहिए। किसी को फर्क पड़े, कोई देख ले, इसके लिए नहीं करना चाहिए। ये तो सारा भीड़ करता है, कुछ तो अलग को बात है ना। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज कम से कम इतना जरूर अपने जहन में रखिएगा कि ये बहुत आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए बहुत जाने गई है, बहुत मशक्कत हुआ है। इन खुली हवाओं में सांस लेना बहुत आसान है, चीज़ों को गंदा कर देना, चीज़ों के प्रति संवेदनशील नहीं होना आसान है। थोड़ा सा बदल के अपने आप को रखेंगे। आज मुझे लगता है इंडिपेंडेंस डे नहीं, आज प्लेजिंग डे होना चाहिए। कि आज हम अपने आप से वादा करेंगे कि जो हमें मिली है ऐसे, उसके प्रति हम थोड़ा सा इस साल जो है कुछ अलग सा करूँगा, है ना।
क्योंकि इसी देश में हमारा राज्य भी है, इसी राज्य में हमारा जिला भी पड़ता है, इसी जिले में हमारा मोहल्ला पड़ता है, इसी मोहल्ले में हमारा घर पड़ता है और उसी घर में हमारा परिवार है। तो देश अगर खराब होगा तो घर भी खराब होगा, ठीक है ना। और मैंने जो शुरू में कहा था उसको बिल्कुल याद रखिए, पसीने से मेकअप को बिल्कुल नहीं जाने दीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य खत्म करके ये प्रोग्राम जैसे समाप्त हो जाएगी फिर हम लोगों को फोटो लेना है। राजीव जी